क्या होता है जब एक सरकारी अफसर अपनी बड़ी नौकरी को लात मारकर देश की सबसे बड़ी राजनीति जंग में कूद जाता है। और वो अफसर कोई आम इंसान नहीं, आईएएस कन्नन गोपीनाथन। जिस पद की चाहत करोड़ों लोग रखते हैं, उसे छोड़कर ये बहादुर अफसर देश में न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने निकल पड़ा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो सब छोड़कर कांग्रेस में जा शामिल होता है? ठीक उसी पल उठता है सबसे बड़ा सवाल, देश में कौन है सही, कौन है गलत। साल 2019 एक धमाका हुआ, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर में संचार बंद, नेताओं को जेल, जनता खामोश। और तभी उठती है एक आवाज, आईएएस अफसर कन्नन गोपीनाथन का इस्तीफा। क्या आप जानते हैं उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? सरकार देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहती है वो रास्ता सही नहीं। पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। इस्तीफा देने के बाद गोपीनाथन शांत नहीं बैठे। उन्होंने करीब 80 से 90 जिलों का दौरा किया, आम लोगों से मिले, नेताओं से बातें की। उनकी जमीनी यात्रा में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाई जा सकती है? सिर्फ कांग्रेस ही देश को सही दिशा दे सकती है। कन्नन गोपीनाथन ने जोरदार ऐलान किया। कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा ने खुले मंच से घोषित किया, कन्नन गोपीनाथन का आना सिर्फ एक भर्ती नहीं, बल्कि एक जीत है लोकतंत्र की। यह देश में न्याय की लड़ाई का सबसे बड़ा संदेश है। पुराने सिस्टम को खुली चुनौती। गोपीनाथन ने कैमरे के सामने सवालों की बौछार कर दी। क्या सरकार से सवाल पूछना गुनाह है? क्या अपने हक की लड़ाई हर नागरिक को नहीं लड़ना चाहिए? उनका कहना था, अब वक्त है संभल कर गलत के खिलाफ खड़े होने का। क्या कन्नन गोपीनाथन जैसे अफसर के जुड़ने से कांग्रेस में नया तूफान आएगा? क्या इस देश में और अफसर और आम नागरिक लोकतंत्र के लिए आगे आएंगे? क्या अब सरकार के फैसलों पर खुलकर सवाल उठाए जाएंगे? दर्शकों, असली सस्पेंस तो अब शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है, कन्नन गोपीनाथन का ये फैसला क्या राजनीति के खेल की दिशा बदल सकता है? क्या देश में लोकतंत्र की आवाज फिर से बुलंद होगी? कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बड़ी खबर सिर्फ यही मिलेगी। मानता हूं, जिनको पता है ये बात कि देश सही दिशा में नहीं जा रहे, पर अपनी फायदा के लिए या लालच या ग्रीड या सर्वाइवल के लिए ये निर्णय ले चुका है कि हाँ, हम चुप रहेंगे क्योंकि चुप रहना ही इस वक्त बेहतर है। तो जो मैं उस तरीके का देशद्रोही नहीं बनना चाहता था। मुझे यह था कि मुझे जो अपनी बात रखना है, सवाल उठाना है, वापस हमें प्रजा नहीं बनना है, हमें नागरिक रहना है। तो उसी में जब जितना ज्यादा बात किया, वो ये सारी जो थॉट्स है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही है, ना कि सिर्फ हिस्ट्री है, वो प्रेजेंस है। और इसीलिए जितना मैं उसके मतलब पार्टी के साथ मिलकर काम कर सकता हूं और जितना मजबूत कर सकता हूं अपनी कार्य से, वो सेवा से वो करने के लिए मैं तैयार हूं। और जहां लगता है मेरी काम आएगा वहां पे काम करने के लिए मैं तैयार हूं। बहुत दिल से, काफी वक्त लगा, पर वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी एक अपनी जर्नी से थ्रू जाना था। वो सारे क्लैरिटी के साथ पूरी तय दिल से मैं आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। थैंक यू। आपके कुछ सवाल आप पूछना चाहें? नहीं, मैं उस वक्त भी इस बात को क्लियर रखा था कि 370 हटाना है नहीं हटाना है वो एक सरकार का निर्णय हो सकता है, पर उसके बाद अगर एक पूरा प्रदेश को आप ये निर्णय करते हैं कि हम उसको बंद कर देंगे, जिस तरीके से वहां के सारे लीडर्स को, एमपी को, मान लीजिए ये बात दिल्ली में होता है कि जितनी जर्नलिस्ट है, जितनी एमपी है, जितने एक सीएम है, उन सबको जेल डाल दिया जाए, यहां की ट्रांसपोर्टेशन बंद किया जाए, यहां की टेलीफोन बंद किया जाए, यहां की इंटरनेट बंद किया जाए, तो क्या वो सही है? ये सिर्फ मेरे लिए सवाल नहीं है, हम सबके लिए सवाल है कि क्या वो सही हो सकता है? किसी भी देश में, एक लोकतांत्रिक देश में ये सही हो सकता है या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए थी? तो वो सवाल ही मैंने उठाया है और उस सवाल पे मैं आज भी कायम हूं।